वीडियो स्टार्ट करने आई और वो पहले आके खड़ा हो गया। और मैं ना अभी जस्ट नहीं, नहा के तो बहुत देर पहले निकली हूँ, लेकिन अपने बालों को ना सुलझा रही हूँ क्योंकि बाल है ना मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको अच्छे से पहले काट लूँ। धूप से बिगड़ गए और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ स्ट्रेटनिंग करवाई है बालों में। देखो अगर मैं स्ट्रेटनिंग करा लूंगी तो मेरे बाल ऐसे ही लगेंगे। देखो बस ऐसे ही डले रहा करेंगे। बहुत मन है करवाने का लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे। एक तो मुझे आगरा जाना पड़ेगा करवाने के लिए, फिर मैं आरू मोलू को कहाँ छोड़ूंगी इतनी देर तक के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे मैंने स्ट्रेटनिंग करवा रखी है। नहीं है ना, एकदम सिल्की सिल्की बाल लग रहे हैं क्योंकि अभी धोके निकली, हल्के से गीले भी है। और ये ओरिजिनल बाल, अभी इनको भी स्ट्रेट करती हूँ। देखो ये हो गए मेरे स्ट्रेट बाल। और बिल्कुल आप लोगों के सामने कर रही हूँ ना, ऐसा आप लोगों को लगेगा कि मैंने बाहर से कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं करवाया। अभी सूख जाएंगे ना तो फिर पहले जैसे हो जाएंगे। तो बस अभी है ना अपने बालों को सुलझा लूं क्योंकि है ना किचन में जाऊंगी तो उससे पहले ना जूड़ा कर लूंगी। फिर गर्मी भी लगती है और डर लगता है कि कहीं खाने के अंदर एक दो बाल है ना वो आ ना जाए। चादर नहीं बदलनी है तो चलिए, बाल मेरे सुलझ गए, बड़ी जल्दी सुलझ गए। और थोड़े बहुत ही बाल आए हैं इसके अंदर, इतने तो मुश्किल से लोगों के आते ही हैं, यानी इतने तो आएंगे ही आएंगे अब बाल है तो। और मैंने पता है अभी कुछ महीनों पहले ही बाल कटवाए थे ना, शायद कब कटवाए थे, 1-1.5 महीने पहले ही कटवाए थे। देखो मेरे बाल फिर से बढ़ गए, यहाँ आ रहे हैं फिर से। मैं कटवा लेती हूँ मेरे बाल फिर बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं जूड़ा और चलते हैं किचन में। चलिए अब मैंने सर धोया था ना, इसलिए मैंने खूब सारा सिंदूर भर लिया है। और अभी रसोई में जाऊंगी ना तो सारा यहाँ से टपक के ना नोज पे आ जाएगा। तो चलिए सुबह की शुरुआत हो गई, अब चलते हैं किचन में खाना बनाने। और ये अभी नहाया नहीं है, उधम कर रहा है। चादर बदलेगा वो, पता है आपको, रोज रोज चादर ही बदलता है वो। गंदा हो गया चादर, किसने किया गंदा? किसके काम है? चैटी के। चींटियां आती है ना, चींटियों के काम है उसका चादर गंदा कर देती है। अब वो काम बैठाएगा मेरे लिए, अब मुझे दूसरा चादर बिछाना पड़ेगा। देखो शुरू उसका चादर चेंज करना, और वैसे थोड़ा सा गंदा हो भी गया है। देखो यहाँ पे निशान दिख रहा है ये। चलो हटा दो, चलो उठा दो उठा दो उठा दो, उठाओ उठाओ उठाओ। और तुम दूसरा चादर निकाल लो, मैं आके बिछा दूंगी, ठीक है? मैं बिछा दूंगी, तुम निकालो सही। कर पाता है नहीं, और शौक होता है उसको मुझे देख देख के काम करने का। कोई सा भी ले लो। और मुझे किसी ने कहा कि चले हुए कपड़े यूज नहीं करते, तो मैं इसको आज हटा दूंगी।
बेडशीट वगैरह सब बिछा दी। उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी लौकी के कोफ्ते। तो उसके लिए यहाँ पर है ना मैंने लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। आधे कप का करीबन मैंने ले लिया है बेसन, और कम ज़्यादा होगा उसके हिसाब से फिर मैं डाल दूँगी। और यहाँ पर अभी डाल रही हूँ धनिया पाउडर आधी चम्मच, जब मैं स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा डालेंगे हम जो हरे धनिया होते हैं ना वो। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मैं कर लूँगी इसको मिक्स। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि लौकी के अंदर खुद ही इतना पानी होता है ना कि आपको ना पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस स्टफिंग को ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, मैं इसे मिला रही थी ना, मिलाते मिलाते इसमें इतना पानी हो गया ना कि मुझे थोड़ा सा बेसन और डालना पड़ा। और हालांकि आप चाहें ना तो बेसन या जो लौकी होती है ना उसको निचोड़ के अच्छे से ना ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं निचोड़ा था क्योंकि मुझे जो बेसन ये यानी लौकी का जो पानी है ना वो मुझे चाहिए था, क्योंकि वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और मैं उसको निकालना पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा बेसन और डाला है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ना पतला लग रहा था। तो बस थोड़ा सा, मुश्किल से आप 1-1.5 चम्मच के करीबन मान लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये पकोड़े का जो घोल है ना वो बनके हो गया रेडी। तो चलिए अब कढ़ाई रखते हैं, और कढ़ाई में मैंने ना सरसों का तेल डाला है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला, थोड़ा ही डाला है, और इसमें से थोड़ा बचा लूँगी सब्जी के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने तेल डाला ना कढ़ाई में, पता है मेरे साथ क्या हुआ, सिलेंडर ख़त्म। मैंने जानबूझ के ना थोड़ी देर के लिए ना अपनी आवाज़ बंद कर दी थी कि मोलू कुछ कह रहा था। तो यहाँ से ना मैं बाहर से सिलेंडर लेके आई हूँ, और पता है सबसे बड़ा और सबसे हेडेक वाला काम है सिलेंडर लगाना। मैं ना यूँ कहते हैं कि सारे काम कर सकती हूँ घर के बाहर के, लेकिन सिलेंडर लगाना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द वाला काम है और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। लेकिन बस आज हिम्मत करके ना मैंने ये काम किया क्योंकि जय नहीं थे घर पे, कोई था भी नहीं। मैंने आस पड़ोस में भी देखा तो मुझे कोई दिखे ही नहीं। मैं सामने वाले के घर पे गई तो भाभी ने बोला कि मेरे बेटे हैं ही नहीं तो मैं सामने वाले हैं ना उनको बोल के और अपने घर पे सिलेंडर लगवा लेती हूँ। लेकिन आज ऐसा चांस पड़ा ना कि घर में यानी मेरे आस पड़ोस में भी कोई लड़का या फिर कोई था ही नहीं। और लेडीज़ वगैरह तो खैर आती नहीं है, लेकिन सामने के भैया होते हैं या पड़ोस वाले भैया होते हैं तो मैं उनसे कह के लगवा लेती। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि चलो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, हिम्मत करके फिर मैंने वो काम कर ही लिया। आप लोग बोलोगे ऐसा कौन सा आपने तीर मार लिया, लेकिन भैया अगर होता है किसी किसी को एक चीज़ से डर लगता है, क्योंकि काफ़ी हादसे ऐसे देखे हैं मैंने मेरे आंखों के सामने। तो मैं ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे सिलेंडर लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आता है लेकिन अब मैं अपने आप के ऊपर श्योर नहीं होती हूँ। पता है जब सिलेंडर लगा देती हूँ ना उसके बाद ना क्या करती हूँ, गैस जलाते वक्त ना बड़ी डरते डरते गैस को जलाती हूँ। और जब मैं गैस जला रही थी ना तब मैंने दोनों बच्चों को ना रसोई में से बाहर भेज दिया कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, उसके बाद ही मैं गैस जलाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब चाहे आप इसे मेरी कमज़ोरी समझो या कुछ भी समझो, लेकिन भैया डर लगता है तो लगता है। इतना डर और इतना रिस्क वाला काम है ना, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, कर तो हालांकि मैं ये भी लेती हूँ, लेकिन धक 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 मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि मुझे सिलेंडर लगाने में ना बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी मैं इसको अंदर नहीं सरकाऊंगी, जे आके करेंगे, थोड़ा बहुत सरका देती हूँ, काम चला। मैंने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली, सिलेंडर लगा दिया और गैस भी बहुत अच्छे से चालू हो गई। तो उसके बाद है ना मोलू बोला कि मम्मी मुझे दूध पीना है, तो अभी मैं मोलू को ना बॉर्नविटा का दूध बना के दे रही हूँ। और गैस पे ना कढ़ाई मैंने रख दी थी, जो कि अब है ना तेल वो हल्का हल्का गर्म हो रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने कढ़ाई में तेल डाल के और गैस ऑन की ना, देखा तो सिलेंडर की गैस फुर। तो मैंने कहा चलो भैया, तो वो काम तो मेरा हो गया। और अभी है ना किचन में छोटी मोटी चीज़ें जो फैली पड़ी है ना उनको समेटती जा रही हूँ, और मोलू को दूध देकर आऊँगी। उसके बाद फिर मैं ना जो कोफ्ते हैं ना वो बनाना स्टार्ट करूँगी। हालांकि मोलू ने सुबह एक बार दूध पी लिया था, लेकिन उसको फिर से ना दोबारा से दूध पीने की इच्छा हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है उसको दूध दे देती हूँ, तो वो पिएगा, क्योंकि खाना बनने में अभी काफ़ी टाइम है।
तो यहाँ पर मैं तेल को ना चेक कर रही थी, तो तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। और बस जो लौकी का ना मैंने जो स्टफिंग बना के रखी थी ना, वो यहाँ पर यानी जो बैटर बना के रखा था ना, उसी के अब मैं यहाँ पर है ना गोल गोल लड्डू जैसे मैंने बना लिए अपने हाथों से, और उनको तेल के अंदर डाल के फ्राई करना है और बहुत ही धीमी गैस पे फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम करके फ्राई करोगे ना तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो धीमी धीमी आंच में आपको इसको ना यानी तलना होता है। उसके बाद ना आराम से आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप बेसन का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ना इनको बांधते वक्त यानी जो स्टफिंग रेडी करते वक्त, तो उससे क्या होगा कि आपके जो कोफ्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे, और सब्जी बनेगी ना उसके बाद भी ना बहुत ज़्यादा कट्ठन यानी हार्ड हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें, कम ही डालें, जैसे कि मैंने डाला था ना थोड़ा सा उसी तरह से। अब बस एक चम्मच की हेल्प से ना मैं इनको अच्छी तरह से पलट दूंगी दूसरी साइड भी। अब मुझे ना ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन करके सेकने हैं। तो पहले मैंने चम्मच से पलट लिए, क्योंकि चम्मच से पलटना ना बहुत इजी होता है, और हम कड़छी वगैरह से पलटते हैं ना तो उतनी आसानी से पलटे भी नहीं जाते हैं और टूटने का भी डर होता है। तो यहाँ पर है ना जो मेरे कोफ्ते थे ना वो पहले वाले बन चुके, सिक चुके। अब यहाँ पर मैं दोबारा वाले कोफ्ते सेक रही हूँ, और उसके बाद है ना फिर मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी के लिए भी मुझे ना सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। तो यहाँ पर मेरे कोफ्ते ना आप देख सकते हैं ये कच्चे थे, और यानी मैंने बना के रख लिए हैं वो। और सेम कढ़ाई में जो ना थोड़ा सा मैंने तेल निकाल लिया, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा था। उसमें मैंने जीरा डाल दिया, प्याज अदरक लहसुन इसका पेस्ट मैंने बना लिया था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने बेसिक मसाले, लेकिन बेसिक मसाले डालने से पहले ना प्याज को बहुत अच्छे से भून लेना है तेल में। और उसके साथ साथ है ना मुझे एक छोटे से पैन में ना बेसन को भी भूनना है, क्योंकि इस सब्ज़ी को ना, ये सब्ज़ी क्या है बहुत ज़्यादा पतली पतली रहती है, तो इसको हल्का सा थिकनेस देने के लिए ना, और हल्का सा एक फ्लेवर तो कुछ चेंज नहीं होता इस चीज़ से, लेकिन सब्ज़ी में ना थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है इसकी ग्रेवी में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच है ना बेसन को भून लिया है, और बेसन भूनते वक्त मैंने घी तेल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, बस ऐसे ही पैन के अंदर भून लिया है। और यहाँ पर प्याज मेरी हो चुकी है, तो हम डाल देंगे बेसिक मसाले। तो वही मेन 3 मसाले हमारे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये तीनों पाउडर मसाले मुझे डाल देने हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को ना अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो जो मसाले होते हैं ना उनको मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी का टेस्ट है ना तभी बहुत अच्छा आता है जब आप मसाले को बहुत अच्छे से भून लेते हो। तो मसाले यहाँ पे मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर की प्योरे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनकी मैंने प्योरे बना लिए, और इसको भी ना आपको अच्छी तरह से भून लेना है। तो जब तक टमाटर ये भुन रहे हैं ना तब तक जो भी बर्तन वगैरह बिगड़े थे ना उनको साथ ही साथ धो लूँगी, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बार बार किचन में आना तो ना पॉसिबल होता ही नहीं है। ऐसा मन करता है कि बस एक बार जाओ, सारा काम कंप्लीट करो, फिर निकल आओ, तो शाम तक किचन में जाओ नहीं। लेकिन हम औरतों के साथ है ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमको दिन में 2-4 बार किचन में ना जाना पड़े। मैं क्या, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन आपको भी जाना ही पड़ता होगा। तो जितना काम हो सका ना उतना मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि सिंक एरिया भी साफ़ होता है ना तो थोड़ा सा मन लगता है काम में, नहीं तो ऐसा लगता है कि पूरी किचन मैसी फैली है, काम का ना प्रेशर पड़ जाता है माइंड में। तो वो काम मेरा हो गया। यहाँ पे जो टमाटर की प्योरे थी ना वो भी अच्छे से भुन चुकी है, तो एक बार इसको चला के देख लूँगी मैं। और जो बेसन मैंने भून के रखा था ना वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मसाले के अंदर है ना बेसन को मिक्स कर देना है, थोड़ा सा चला के भून लेना है। और उसके बाद है ना जब ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा ना उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे पानी, और पानी डाल के उस पानी को आपको ना 1 उबाल आने तक है ना पकाना है। जब 1 उबाल आ जाएगा उसके बाद हम जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे ना वो हम डाल देंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे 2 से 2.5 गिलास के करीबन डाल दूँगी पानी। तो यहाँ पर जो मैंने पानी डाला था ना उसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो जो मैंने कोफ्ते बना के रखे थे उनको अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और कोफ्तों को मैंने क्या किया था, थोड़ी देर पानी के अंदर डिप करके रखा था, इससे क्या है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं और एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो बस यहाँ पे ना इनको कोफ्तों को डाल के मैं 15 से 20 मिनट तक है ना धीमी आंच में सब्ज़ी को पकाऊंगी। और सब्ज़ी एकदम जैसी मुझे चाहिए ना बस मैं तो वैसे ही बनाऊंगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। अगर आपको पतली चाहिए तो आप है ना पानी बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में मैंने डाल दिया गरम मसाला और हरे धनिया। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी हो चुकी है डन, ना तो ज़्यादा गाढ़ी है ना ही ज़्यादा पतली है। और साथ में मैंने रोटियाँ भी बना ली थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की हैं। तो बस अभी है ना काम करके आई हूँ किचन में से, मुंह पोंछा मैंने,
तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंह धोकर आई हूँ, इतना पसीना, पूरा सिंदूर देखो रह गया। ये अच्छी खासी में भीग रही हूँ। मैं एसी के सामने आके बैठ गई थोड़ी देर। पहले तो पंखे में बैठी थी लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, अब आके एसी के सामने बैठी हूँ तो थोड़ा पसीना सुखा लेती हूँ। उसके बाद है ना फिर जय अभी नहा रहे हैं बाथरूम में, मोलू भी नहा रहा है क्योंकि वो लेट आए हैं और अब 11:30 या 11 तो बज ही गया होगा टाइम। दोपहर में मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं ना किचन में से आई हूँ काम करके और एसी के सामने बैठी हूँ। पता नहीं मेरे फोन के स्टोरेज में क्या प्रॉब्लम हुई, वीडियो ना शूट ही नहीं हो रही थी, बार बार कट जा रही थी। तब मैंने सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने फोन सही करवाया, इसका स्टोरेज है ना वो क्लियर करवाया। अब जाके रात को अब हम सोने आए हैं, तब है ना अब मैं चेक कर रही हूँ ये भी कि वीडियो शूट होती है कि नहीं, तो अब तो हो रही है। खैर इस वजह से ना मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, पूरे दिन का ब्लॉग मेरा गया। बाय बाय, घंटी लाइक बजा देना। ये तो लाइक होती है। मोलू भूल जाता है अभी भी, जैसे पहले बोलता था ना ऐसा उसको याद नहीं रहता। अगर ज्यादा दिन तक कोई चीज को रिपीट ना करो ना तो वो भूल जाता है। टिंग 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 टिंग, लाइक कर देना, ऐसे अरे बोलती है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। और प्लीज जो भी नए हो तो अपनी फैमिली के साथ वो चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे नहीं। तो अब मैं बोलती देखो उसके बाद तुम रिपीट करना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मत कहो ये प्रॉब्लम आई है इसके, पहले कैसे बोलता था ना आपसे, जितनी बार बोलूं उतनी बार बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता, अब चिढ़ने लगता है बहुत ज्यादा।